नमस्कार, मैं विकास इजी टेक्निक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी का जो टेम्परेरी वर्कमैन का यहां पर आवेदन फिल हो रहा है, उसको कैसे भरना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहना है। तो देखिए, यहाँ पर आपको मोबाइल से फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम या गूगल ब्राउज़र को क्लिक करिए। तो यहाँ पर सर्च बार में आपको मारुति सुजुकी कैरियर टाइप करना है। तो यहाँ पे देखिए, हम मारुति सुजुकी कैरियर टाइप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके सामने लिंक आएगा मारुति सुजुकी का, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपको अप्लाई ऑनलाइन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, ये मारुति सुजुकी की ऑफिशियल साइट है। तो यहाँ पर हम नीचे की ओर चलेंगे। ठीक है, सबसे नीचे आपको जाना है। यहाँ पे देख लीजिए, ये बोला गया है क्या, वर्कमैन हियरिंग ITI लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आपको ना समझ आ रहा हो तो देखिए, समझ क्यों नहीं आएगा। यहाँ पे ये देखिए, वर्कमैन हियरिंग ITI लिखा है। अब तो क्लियर समझ आ रहा होगा, दिख रहा होगा। यहाँ पे एक्सप्लोरर नाउ लिखा है, ये एक्सप्लोरर नाउ, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आएगा, अप्रेंटिस टेम्परेरी वर्कमैन। तो आपको टेम्परेरी वर्कमैन अप्लाई करना है। तो आपको टेम्परेरी वर्कमैन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप टेम्परेरी वर्कमैन पर क्लिक करेंगे तो देखिए, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ओवरव्यू, सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको सब पहले बता दिया है। अप्लाई कैसे करना है उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर अच्छा क्लिक कर लीजिए और देख लीजिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे देखिए, ट्रेड लिखे हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जो भी अभी हम आपको बताए थे। एज आपकी 18 से 26 होनी चाहिए। ITI आप NCVT या SCVT से पास आउट होने चाहिए। ठीक है, यही आपका यहाँ पे है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से देख लीजिए, ये है सबसे पहले आपका टेक्निकल एप्टीट्यूड बिहेवियरल इंटरव्यू होगा, सॉरी रिटन टेस्ट होगा। रिटन का ऑनलाइन अब तो मोबाइल से होता है। उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद में मेडिकल चेकअप, ज्वाइनिंग का ये प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, कहीं पे टेम्परेरी पर जैसे क्लिक करेंगे आपको सबसे नीचे थोड़ा जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा है अप्लाई नाउ, आपको डायरेक्टली अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने टेम्परेरी वर्कमैन हियरिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये विजन इंडिया का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, डिटेल एंड प्रोसीजर लिखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 26, ITI पास, NCVT, SCVT। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो बात है वो देखिए लिखा है। इम्पॉर्टेंट नोट्स में लिखा है, आपका जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर 2021 6 बजे तक। आप 25 नवंबर तक ही अप्लाई कर सकते हैं। आज 24 नवंबर हो चुकी है, कल तक आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन का जो स्टेप है वो 3 है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, प्राइमरी मोबाइल नंबर फिल करना है, उस पर OTP जाएगा, उसको फिल कर दीजिए। उसके बाद में आपको पूरा अपना डिटेल फिल करना है, वो मैं आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोसीड लिखा है, प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने देखिए कुछ इस तरीके से जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट करने का TW ऑप्शन है। तो यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट में केवल TW ही आ रहा है क्योंकि आपने पहले चूज कर लिया है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण है, यहाँ लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत विवरण में आपको यहाँ पहला नाम है। यदि आपका नाम मान लीजिए विमल कुमार वर्मा है तो 3 खंड में हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला भाग फिल कर दीजिए विमल, कुमार है तो कुमार यहाँ फिल कर दीजिए, वर्मा है तो उपनाम में फिल कर दीजिए। यदि आपका नाम 2 खंड में है तो आपको करना क्या है, पहला नेम यहाँ लिख देना है, मिडिल को खाली छोड़ देना है, लास्ट यहाँ पर फिल करना होगा। ये तो आप फिल ही कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो जेंडर है उसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपको मेल पर इधर राइट में क्लिक कर देना है। ठीक है, राइट में क्लिक कर देंगे, चूज हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कैलेंडर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ
हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ 1900 मान लीजिए 2000 चूज कर दे रहे हैं, ठीक है। जून 13 जो भी है मैंने यहाँ पर इसको चूज कर दिया है। उसके बाद में यहाँ पर बोला है आधार की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी फिल कर दीजिए। आधार में आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। आपकी जन्म तिथि आधार और उसमें सेम होनी चाहिए हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम होनी चाहिए। जन्म तिथि यहाँ पे फिर से फिल करनी है। जो भी है आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेम हर जगह फिल कर लेनी है। उम्र आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। फादर नेम यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। ये आपकी हो गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वर्तमान पता, आप यहाँ पे अपना पता लिख सकते हैं। जैसे आपका मकान संख्या हो तो आप यहाँ पर मकान नंबर आप लिख दीजिए, 2 4 जो भी हो, 4 5 10 20 50 जो भी हो, बट्टे करके होता है, जो भी हो आप अपना यहाँ पे लिख दीजिए। यदि आपका मकान नंबर नहीं है, जो लोग गांव से हैं, तो आपको यहाँ पर अपने गांव का नाम लिखना है। उसके बाद में आगे पोस्ट का नाम लिख देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा राज्य। यहाँ पर जाकर अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को चूज कर दे रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन चूज करने का आ रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करिए, आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। जैसे हम यहाँ पर देखिए आपको हरदोई मेरा डिस्ट्रिक्ट है, हम आपको हरदोई चूज करके दिखा दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद में यदि आपका परमानेंट और स्थाई पता और टेम्परेरी कानून की स्थाई पता एक ही है, तो आपको यहाँ पर राइट बॉक्स पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऊपर का डाटा है वो नीचे कॉपी हो जाएगा। यदि अलग है तो आपको यहाँ पर अपना डाटा फिल कर दीजिएगा, अपना एड्रेस। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना कैटेगरी चूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यदि आप जनरल, SC ST OBC अदर जो भी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। तो ठीक है, यहाँ पर हम आपको चूज करके दिखा रहे हैं। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। किस राज्य से आप निवास करते हैं उसको सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर फिल करना है वैवाहिक स्थिति, मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर यदि शादीशुदा है तो आप यहाँ यस कर दीजिए। यहाँ पे आ रहे हैं ऑप्शन सिंगल, अविवाहित, अविवाहित अदर। तो यहाँ पे अगर मैरिड हैं तो लिख दीजिए मैरिड पे, अनमैरिड हैं यानी कि सिंगल हैं तो सिंगल पर चूज कर लीजिए। उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना अनिवार्य है। मोबाइल नंबर आपको वही फिल करना है जिससे आपको मैसेज प्राप्त हो सके। चालू नंबर हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वैकल्पिक नंबर भी एक आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं। आपको ईमेल आईडी यहाँ पे अनिवार्य है, आप इन्हें फिल कर लीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ब्लड ग्रुप है, आपको अपना ब्लड ग्रुप यदि पता है तो यहाँ से A पॉजिटिव, B पॉजिटिव ऐसे करके है तो चूज कर लीजिए। यदि नहीं पता है तो आप अपना यहाँ से पता कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ से आप अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में आधार नंबर यहाँ पर फिल कर दीजिए, पैन नंबर फिल कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यताएं फिल करनी है। तो यहाँ पे 10वीं का डिटेल आपको फिल करना है, कॉलेज का नेम, आपने 10वीं की योग्यता कैसे उत्तीर्ण की है। तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट पे करिएगा, आपने रेगुलर किया है या प्राइवेट यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंट पत्राचार से किया है। तो आपने रेगुलर किया है तो आप रेगुलर पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपने स्टार्टिंग मंथ कब है, ईयर, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी फिल कर लेनी है। 12वीं का यदि आपने 12वीं कर रखी है तो 12वीं का डिटेल आपको फिल कर देना है। उसके बाद में 12वीं कॉलेज का नाम जो भी है पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में चलिए इसका जो स्टार्टिंग मंथ ईयर है वो फिल कर लीजिएगा। यदि आपने ग्रेजुएशन की है तो आप फिल कर सकते हैं, वैसे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में चलिए अब आते हैं ITI का, यहाँ पर डिटेल फिल करना है। ITI कॉलेज का नाम भर दीजिए, ITI का लोकेशन यानी कि स्थान भर दीजिए, जैसे लखनऊ, कानपुर, जहाँ से आपकी ITI का डिस्ट्रिक्ट हो वो फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ITI का वो जो टाइप है वो चूज करना है। तो यहाँ पर चूज पर क्लिक करिएगा, आपका गवर्नमेंट है या प्राइवेट। यदि आपका गवर्नमेंट है गवर्नमेंट चूज कर लिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट। तो यहाँ से हम गवर्नमेंट को चूज कर ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ से आपको ट्रेड चूज करना है, इस पर क्लिक करके आप अपनी ट्रेड को यहाँ से इसमें सर्च करके
चूज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ट्रेड आ रही हैं, तो मैं टर्नर ट्रेड को चूज कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग वर्ष आपने कब शुरू किया, कब पास किया, ये आपको डेट फिल कर देनी है। उसके बाद में सर्टिफिकेट वार्डिंग, यहाँ पर क्लिक सेलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, सेलेक्ट पर क्लिक कर लीजिए। आपका सर्टिफिकेट SCBT है, NCBT है या SCBT से टू NCBT है, तो आप अपने सर्टिफिकेट NCBT वाले NCBT पर क्लिक कर लेंगे, SCBT वाले SCBT, NCBT SCBT। ठीक है, SCBT टू NCBT, इसके विषय में थोड़ा हम आपको डिटेल से बता देते हैं। यहाँ पर जिन साथियों ने ITI SCBT से उत्तीर्ण की है, उसके बाद में उन लोगों ने यहाँ पर अप्रेंटिसशिप कर ली है, तो वो NCBT का सर्टिफिकेट हो जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ITI SCBT से उत्तीर्ण की है, उसके बाद में अप्रेंटिसशिप उत्तीर्ण कर ली है NCBT, तो वो यहाँ पर SCBT टू NCBT को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो NCBT हमने चूज कर लिया है। ITI का यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर देना है। यदि आपने अप्रेंटिसशिप करी है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। यदि वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना डिटेल फिल कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको फैमिली डिटेल फिल कर लेना है, फादर का नेम और उम्र, व्यवसाय जो भी है आपको फिल कर लेना है। एनुअल इनकम कितनी यानी वार्षिक आय फिल कर लीजिए। मदर का डिटेल यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद में ब्रदर का है सिस्टम यहाँ पे, तो भाई बहन जितने भी हैं वो भी आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद में सिस्टर हैं तो आप यहाँ पर सिस्टर भी फिल कर दीजिए, जो भी आपके परिवार में जितने लोग हैं। ये उनकी उम्र, यदि आपकी शादी हो गई तो आप यहाँ पर अपनी वाइफ का डिटेल फिल कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप पत्नी का नाम, उम्र जो भी है, यदि आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों का डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए। बच्चों का नाम, उनकी उम्र फिल कर दीजिए। इस तरीके से इस फॉर्म को यहाँ तक भरिए। उसके बाद में ये देखिए अतिरिक्त सूचना, अदर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर अतिरिक्त सूचना, अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यदि कंप्यूटर का नॉलेज है, MS वर्ड है नॉलेज है, MS एक्सेल है, इंटरनेट बेसिक नील, तो नील पर क्लिक है। तो यदि आपको नॉलेज है तो MS वर्ड, MS एक्सेल, इंटरनेट यदि है तो इस पर टिक कर दीजिए। यदि आप विकलांग है तो यहाँ पर यस या नो में ऑप्शन चूज कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर यदि हाँ है तो इसमें डिटेल दीजिए, यदि नहीं है तो आपको नो कर लेना है। यदि आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो यस करिए, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर देनी पड़ेगी यदि आप यस करेंगे तब। ठीक है, इस तरीके से ये सारी सूचना थी, मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया है। उसके बाद में यदि आपके पास है इनमें से जो भी, वो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैक्सिमम 2 MB तक की एक JPG फ़ोटो को अपनी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यदि आपको पहले कभी कोविड हुआ है तो आपको यहाँ पर चूज करने का ऑप्शन है यस नो। यदि आपको हुआ है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर दीजिएगा। ठीक है, क्या आप वैक्सीन ले चुके हैं तो आपको यहाँ पर वैक्सीन का डिटेल देना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कितने डोज लिए हैं, डोज डन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अब ये आपसे पूछेगा कि कब लिए, आप फर्स्ट डोज कब लिया है, सेकेंड डोज कब लिया है, आप यहाँ पर डेट फिल कर दीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा।